अफ्रीका जो कि इस दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इस कॉन्टिनेंट के अंदर करीब 54 कंट्री आते हैं, लेकिन आज की डेट पर इन 54 कंट्री में से सूडान नाम के कंट्री में वॉर क्राइसिस चल रहा है। वॉर तो हो रहा है, लेकिन किसके बीच में? ना सूडान देश की जो आर्मी और जो पैरामिलिट्री फोर्स है, इन दोनों के बीच में वॉर चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम एक इंडियन पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अपने देश की दो फोर्स के बीच में लड़ाई किस लिए हो रहा है और इस लड़ाई की वजह से इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी आज हम जानेंगे। तो अगर आपको जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलना। अफ्रीकी देश सूडान में सत्ता पर नियंत्रण को लेकर दो सैन्य गुटों के बीच संघर्ष हो रहा है। More than 400 people have died. चैप्टर 1, वॉर होने का रीजन क्या है? प्रेसिडेंट उमर अल बशीर जो कि काफी लंबे टाइम तक सूडान की प्रेसिडेंट थे, करीब 30 सालों से ये सूडान की प्रेसिडेंट रह चुके थे, लेकिन अप्रैल 2019 में इनको प्रेसिडेंट के पद से धक्के मार के निकाला जाता है। किसने निकालते हैं? ना सूडान की जो आर्मी के जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान, उन्हें प्रेसिडेंट उमर अल बशीर को उनकी प्रेसिडेंट की पद से हटा देते हैं। तो उमर अल बशीर को जब प्रेसिडेंट की पद से हटाया जाता है तो वहाँ के लोग यानी कि सूडान देश के लोग ये मांगे करते हैं कि उनके देश पर वहां पर एक डेमोक्रेसी इलेक्शन किया जाए। तो इस सिचुएशन को देखने के बाद सूडान में एक सोवरेनिटी काउंसिल नाम का एक बॉडी को क्रिएट किया जाता है। तो सोवरेनिटी काउंसिल क्या है? ना ये एक पावर शेयरिंग बॉडी है, किन ना मिलिट्री ऑफिसर्स और सिविलियंस की। तो अब ये सोवरेनिटी काउंसिल अब सूडान को लीड कर रहा था। जब ये काउंसिल को क्रिएट किया नहीं गया था तो इसी बीच अब्दुल हमदोल को कुछ थोड़े दिन के लिए सूडान की प्रेसिडेंट के पद में बिठा देते हैं, और जब सोवरेनिटी काउंसिल क्रिएट हो जाता है तब जाके अब्दुल हमदोल को भी निकाल दिया जाता है, और जो सूडान मिलिट्री की जो लीडर है अब्दुल फतेह अल बुरहान, वो इस देश का नया लीडर बन जाते हैं, और पैरामिलिट्री फोर्स के जो लीडर यानी कि डैगलो, उनका वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तो अब ये दोनों सूडान को चलाने लगते हैं, लेकिन इसी बीच जो सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स के जो लीडर यानी कि डैगलो, उन्होंने बुरहान को यानी कि जो आर्मी के जनरल थे उनको ये कहते हैं कि मेरे पैरामिलिट्री सोल्जर में से करीब 1000 सोल्जर को डायरेक्ट आर्मी में भर्ती किया जाए, लेकिन इस बात को बुरहान डायरेक्ट मना कर देते हैं। तो इस रीजन के वजह से ये दोनों आर्मी के बीच में वॉर हो गया। तो जो पैरामिलिट्री फोर्स के लीडर यानी कि डैगलो वो सूडान की पावर को लेना चाहते हैं, और सूडान के आर्मी के जनरल यानी कि बुरहान वो सूडान की पावर को खोना नहीं चाहते हैं। तो इस पर्टिकुलर रीजन के वजह से आज की डेट पर सूडान में वॉर क्राइसिस चल रहा है। दूसरा पार्ट, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो देखो, इस वॉर के वजह से सूडान में तो इम्पैक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सूडान में डेमोक्रेसी आया गिरा, अब तक कोई एक स्टेबल सरकार नहीं बन पाया, और सूडान बहुत सारे कंट्री से लोन भी लिया था। तो इस वॉर के वजह से कहीं ना कहीं सूडान की जो इकोनॉमी है वो गिरता जा रहा है, और आगे जाके वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखने को मिल सकता है। और उसके बाद इस वॉर का इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ेगा। तो इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ना, सबसे पहले यहाँ पर रिलेशनशिप बिगड़ते जाएगा। सूडान और इंडिया की जो रिलेशनशिप है वो काफी पुराना है। तो 1950 में जब सूडान में पहली बार जनरल इलेक्शन हुआ था तो तब इंडिया के इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर हेल्प किया था, और उसके बाद इंडिया के काफी सारे इंजीनियर सूडान की शुगर इंडस्ट्री और रेलवे में हेल्प कर रहे हैं, और 10 सालों से इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है सूडान के एनर्जी सेक्टर में वो काफी बढ़ चुका है। और 2003 की बात करेंगे तो सूडान की ऑयल कंपनी में इंडिया करीब $750 मिलियन की पैसा को इन्वेस्ट किया था। तो ये सब को देखने के बाद अगर सूडान पूरी तरह डूब जाता है तो इन सब का इम्पैक्ट हमारे देश को पड़ेगा। तीसरा पार्ट, इंडिया क्या कर सकता है? आज की डेट पर करीब सूडान में 3000 इंडियंस फंसे पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, फंसे पड़े हैं। तो हुआ कुछ इस प्रकार का ना, जो इंडियन सूडान में रह रहे थे उन्होंने कुछ वीडियो को इंडिया को भेजे थे कि किस प्रकार उनके घरों को लूटा जा रहा है, वहाँ पर उनके घरों को तबाह किया जा रहा है सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स के जरिए। तो इन सभी हादसा को देखने के बाद इंडिया आज की डेट पर एक ऑपरेशन को भी लॉन्च कर चुका है। जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के वॉर के बीच में एक ऑपरेशन को भेजा गया था यूक्रेन में जो इंडियंस है उनको लाने के लिए, वैसा ही ऑपरेशन सूडान देश में भी एक भेजा गया है जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। तो अभी जिस टाइम मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो इसी टाइम सूडान के पोर्ट में इंडियन का एक शिप पहुंच चुका है, और करीब 500 लोगों को भी निकालने वाला है। ऐसे ही करके इंडिया बाकी सारे इंडियंस को भी निकालने वाला है। तो आप जब इस वीडियो को देखोगे तो तब के लिए इंडिया शायद 1000 या फिर 1500 लोगों को निकाल चुका होगा। तो फ्रेंड्स, ये था सूडान का वॉर क्राइसिस। तो वीडियो की जानकारी कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सा वीडियो मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में। तो तब के लिए जय हिंद, जय भारत।